ताज़ा खबरें देखने के लिए आरआरसी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं अंजलि देव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आपत की बारिश से हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद। अभी भी 4 तहसीलों में बाढ़ के समान परिस्थिति। गणेश उत्सव के मद्देनजर पुलिस का रूट मार्च। एक 120 मंडलों ने ली गणेश स्थापना की अनुमति। चुनाव के पहले प्रभाग बने वार्ड, नागरिकों की समस्याएं बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले में आफत की बारिश के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 8000 से अधिक हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई हैं। विभिन्न तालुकाओं में बारिश ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्शाई, जिससे कपास उत्पादक किसानों में नई आशा का संचार हुआ है। लेकिन दूसरी ओर सोयाबीन उत्पादक किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि अधिक बारिश के कारण सोयाबीन का काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण जिले के अनेकों रास्ते पर बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो गई है एवं नदी नाले ओवरफ्लो होने का दृश्य भी नजर आ रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन ने संबंधित विभाग को सर्वे करने के आदेश दिए हैं। इस विषय में प्रभारी निवासी उप जिल्हाधिकारी ने सिटी न्यूज़ को विस्तार से जानकारी दी है। जसं आपल्या सर्वांना कल्पना आहेच की जसं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटने आपल्या विभागासाठी जो ऑरेंज अलर्ट दिला होता, त्यानुसार गेल्या 3 दिवसापासून पावसाचं प्रमाण आपल्या जिल्ह्यात बऱ्याच प्रमाणात आहे। काल आपल्या जिल्ह्यात एकूण 11.5 mm इतका पाऊस झाला। त्यापैकी अकोट, तेल्हारा आणि मूर्तिजापूर या 3 तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला। तर पावसामुळे अकोटचा जो आपला रस्ता आहे गांधीग्राम अकोट अकोला रस्ता हा पाण्याखाली गेल्यामुळे आपण बंद करून ठेवला आहे। तसेच अकोला मैसांग दर्यापूर हा रस्तासुद्धा काल बंद होता, मात्र आज सकाळी तो रहदारीसाठी खुला झालेला आहे। तर ज्या ज्या ठिकाणी अशी पूरजन्य परिस्थिती किंवा पाणी नॉर्मल लेवलपेक्षा वर आहे तिथे आपण आपल्या SDRFच्या टीम तिथे आहेत, तिथे बोटसुद्धा अवेलेबल आहेत। उपविभागीय अधिकारी सर्व तहसीलदार यांना आपण सूचना दिलेल्या आहेत। त्यांच्या सगळ्या टीमला अत्यंत सतर्कतेने प्रत्येक ठिकाणी लक्ष ठेवायला आपण सूचना केलेल्या आहेत। तसेच झालेल्या पावसामुळे जे काही पिकांचं नुकसान झालं आहे त्या संदर्भातसुद्धा आपण जे आपले जिल्हा कृषी अधिकारी आहेत त्यांना तात्काळ लोकांच्या ज्या काही समस्या आहेत, त्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत आणि त्यांचे जे पंचनामे आहेत ते तात्काळ करायला आपण त्यांना सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत। तसेच आपल्या माध्यमातून मी अकोला जिल्ह्यातील सर्व लोकांना आवाहन करू इच्छितो की ज्या ज्या लोकांची घरे ही या पूरजन्य जे भाग आहे या भागात येतात त्यांनी अत्यंत जागरूक राहून अत्यंत जागरूक राहणे आवश्यक आहे। जिथे जिथे गावात पाणी शिरण्यासारखी जर काही घटना घडत असेल तर तात्काळ प्रशासनाला कळवणे व तात्काळ अशा जागा रिकाम्या करून सुरक्षित ठिकाणी जाणे आवश्यक आहे। कुठल्याही ठिकाणी काही अडचण असेल तर प्रशासन आपल्यासाठी सदैव मदतीसाठी आहेच आणि आपण कधीही आम्हाला संपर्क करून आपली समस्या कळवू शकता। अकोला जिले की 4 तहसील अभी भी बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें अकोला सहित अकोट, तेल्हारा और मूर्तिजापुर का समावेश है। अकोला जिले में पिछले 3 दिन से हो रही अतिवृष्टि के कारण जिले के 195 गाँवों के 8657 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर खड़ी फसल बारिश से बाधित होने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। प्रशासन तथा नागरिकों को उम्मीद थी कि बुधवार को बारिश का जोर कम होगा, लेकिन अकोला महानगर में रात 8 बजे के बाद धुआंधार बारिश ने महानगर को धो डाला। ग्रामीण अंचल से बारिश की खबर नहीं मिल पाई थी। अलबत्ता जिला प्रशासन को पानी से घिरे दोनवाड़ा के लगभग 30 लोगों को आपदा निवारण कृति दल के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकालकर अस्थायी रूप से व्यवस्था की। जिला प्रशासन से दी गई जानकारी के अनुसार
अकोला तहसील के 21 गांव की 1347 हेक्टर फसल, मूर्तिजापुर तहसील की 33 गांव की 443 हेक्टर फसल, अकोट तहसील के 102 गांवों की 2647 हेक्टर फसल, तेल्हारा तहसील के 24 गांवों में 3400 हेक्टर क्षेत्र पर बोई गई फसल मिलाकर जिले में 195 गांवों में 8657 हेक्टर क्षेत्र पर बोई गई विभिन्न फसलें बाढ़ के पानी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। समाचार लिखे जाने तक पातुर व बार्शी टाकली तहसील में बाधित क्षेत्रों की जानकारी नहीं मिल पाई है। बाधित फसलों में प्रमुख रूप से सोयाबीन, कपास, तुअर, मूंग, उड़द का समावेश है। जिला प्रशासन की ओर से बाधित फसलों तथा इलाकों का पंचनामा किया जा रहा है। गणेश उत्सव को देखते हुए शहर में किसी भी प्रकार की अनुचित घटना ना हो, इसके लिए अकोला पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से रूट मार्च निकाला गया। अकोला जिले सहित अकोला शहर में गणेश स्थापना उत्साह के साथ की जाती है। इस दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इस उद्देश्य से अकोला पुलिस विभाग द्वारा अकोला शहर के प्रमुख मार्गों से रूट मार्च निकाला गया। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम की प्रमुख उपस्थिति में रूट मार्च निकाला गया। अकोला शहर के सिटी कोतवाली चौक, जय हिंद चौक, दगड़ी पुल, मामा बेकरी, मालीपुरा चौक, अकोट स्टैंड, सुभाष चौक, तेलीपुरा चौक, ताजना पेट, गांधी चौक होता हुआ यह रूट मार्च सिटी कोतवाली में विसर्जित किया गया। इस रूट मार्च में अकोला पुलिस दल के 21 अधिकारी, आरसीपी के 3 प्लेटून, क्यूआरटी के 2 प्लेटून सहित 200 पुलिस कर्मचारी शामिल हुए थे। गणेश स्थापना के समय नागरिक कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जारी किए गए नियमों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की अनुचित घटना ना हो, इसकी विशेष दक्षता ले, इस प्रकार का आह्वान पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। अकोला महानगर पालिका द्वारा एक खिड़की की योजना के अंतर्गत अभी तक 120 गणेश मंडलों को स्थापना की अनुमति दी गई है। अनुमति के लिए आने वाले 255 की कोरोना टेस्ट की गई है। कोरोना संकट के दौरे में इस वर्ष गणेश उत्सव की तैयारियों में गणेश मंडल तथा नागरिक जुट गए हैं। सार्वजनिक मंडलों के लिए आवश्यक अनुमतियों के लिए महानगर पालिका की ओर से एक खिड़की योजना कार्यान्वित की गई है। नगर रचना, दमकल, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग समेत अन्य विभागों से आवश्यक अनुमतियों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराया जा रहा है। बुधवार शाम तक अकोला शहर के 120 मंडलों ने अनुमति ली। मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुख्य सभागृह में अनुमति के लिए व्यवस्था की गई है, जहां पर गणेश मंडल आवश्यक दस्तावेज लेकर भीड़ कर रहे हैं। महानगर पालिका चुनाव होने से पहले ही शहर के प्रभाग अब वार्ड में बदल गए हैं, जिसके कारण नागरिकों की समस्याएं हल होने की बजाय और अधिक बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अकोला नगर पालिका के आगामी चुनाव एकल वार्ड पद्धति के अनुसार होने जा रहे हैं, जिसके लिए 5 माह की कालावधि शेष है। लेकिन शहर में कुछ नगर सेवकों द्वारा प्रभाग के बजाय वार्ड पद्धति से नागरिकों की समस्याएं सुलझाने का काम किया जा रहा है, इस प्रकार का आरोप लगाए जा रहे हैं। महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक प्रभाग पद्धति से चुने गए हैं। 4 वार्ड का एक प्रभाग। इस तरह हुए चुनाव में एक प्रभाग से 4 नगर सेवक नागरिकों द्वारा चुने गए हैं, जिससे नागरिक प्रभाग के चारों नगर सेवकों को अपनी समस्याएं बता सकते हैं। कुछ नगर सेवकों ने अपने प्रभाग के नागरिकों की समस्याएं सुलझा ली हैं, लेकिन आगामी चुनाव एकल बोर्ड पद्धति से होने की घोषणा होने के बाद एवं वार्ड रचना का कार्य प्रारंभ होने के बाद कुछ नगर सेवक यह भूल गए हैं कि वह प्रभाग पद्धति से चुने गए हैं। अपने संभाव्य वार्ड अनुसार काम करने और नागरिकों की समस्याएं सुलझाने का काम आरंभ करने का आरोप नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है। आगामी चुनाव एकल वार्ड पद्धति से लड़े जाने से सिर्फ अपने संभाव्य वार्ड पर नजर रखते हुए नागरिकों के काम किए जा रहे हैं, जिससे अपनी समस्याएं नागरिक किस नगर सेवक को बताएं, इस प्रकार का सवाल निर्माण हो गया है। वार्ड रचना का काम फिलहाल शुरू है। वार्ड कैसा हो सकता है, कौन सा परिसर, कौन सी गली और कौन से घर वार्ड में आ सकते हैं, इसका अनुमान कुछ नगर सेवकों ने पहले से ही लगाकर काम शुरू किया है। नगर सेवकों द्वारा अपने अनुमान के अनुसार तैयार किए गए वार्ड में और उनके द्वारा किए जा रहे कामों में 2 वार्ड के बॉर्डर पर जिन नागरिकों के घर हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एक पार्षद को लगता है कि बॉर्डर पर स्थित घर उसके वार्ड में नहीं आते हैं और दूसरे नगर सेवक को भी ऐसा ही लगता है। अतिवृष्टि के कारण और बारिश के दिनों में शहर में विभिन्न समस्याएं निर्माण हो गई हैं। ऐसे समय में नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाए,
नगर सेवक वार्ड के अनुसार काम कर रहे हैं, जिससे यह ऐसी समस्याएं जो कि त्यों बनी रहती हैं। यदि इन समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा जाए तो पहले कर भरने की रसीद मांगी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप नागरिक काफ़ी परेशानियों से घिर गए हैं। गणेश उत्सव को देखते हुए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस उत्सव को शांतता से निपटाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले उत्सव को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम की अगुवाई में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के कुख्यात अपराधियों के खिलाफ MPDA तथा तड़ीपार जैसी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध अवस्था में घूमने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। गणेश उत्सव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारियों को बंदोबस्त में तैनात किया है। पुलिस विभाग की तैयारियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह से सजग है। महावितरण कंपनी ने 5 महीने में बिजली चोरी के 303 मामले उजागर किए हैं। इसके अलावा अभी तक 2500 ग्राहकों के बिजली मीटरों की जांच की गई है। अकोला जिले में महावितरण की ओर से लगातार बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पिछले 5 महीनों में जिले में 303 बिजली चोरी के मामले उजागर हुए। कई ग्राहकों पर धारा 135 के तहत अपराध भी दर्ज किया गया। 5,91,704 यूनिट बिजली चोरी मामले में कईयों से जुर्माना वसूला गया। इन कार्रवाइयों के वजह से बिजली चोरी में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले दिनों में महावितरण की ओर से कार्रवाई को और गति प्रदान की जाएगी। आंगनवाड़ी सेविकाओं को घटिया दर्जे के मोबाइल दिए गए हैं। इन मोबाइल को वापस लेकर उच्च दर्जे के मोबाइल मुहैया कराए जाए, इस मांग को लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। शासन ने ऑनलाइन कामकाज के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिए गए मोबाइल कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इन मोबाइल की वारंटी समाप्त हो गई है, जिसके कारण मोबाइल का हैंग होना, बंद पड़ना, डिस्प्ले गायब होना आदि प्रकार हो रहा है। मोबाइल की दुरुस्ती का खर्च आंगनवाड़ी कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। इस समस्या से त्रस्त आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 17 अगस्त से राज्य भर में शासन को मोबाइल वापस करने का निर्णय लिया है, जिसकी सूचना शासन को फरवरी 2021 को दी गई थी। 16 अगस्त तक यदि शासन निर्णय नहीं लेता है तो 17 अगस्त से मोबाइल वापस करने की शुरुआत की गई है। अकोला में भी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने मोबाइल कार्यालय में जमा कर दिए हैं। इसी के साथ आंदोलन करते हुए 218 मोबाइल कार्यालय के टेबल पर रखकर वापस किए। शासन द्वारा दिए गए पुराने सभी मोबाइल वापस लेकर नए और अच्छे दर्जे के मोबाइल दिए जाएं। मोबाइल में खराबी आने पर शासन उसकी दुरुस्ती करे, इस प्रकार की मांग की गई है। इस आंदोलन में आंगनवाड़ी सेविका बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। अकोला शहर के प्रमुख मार्गों पर पालतू मवेशियों के साथ ही आवारा श्वानों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी ओर कांजी हाउस विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। महानगर पालिका द्वारा अकोला वासियों को प्राथमिक सुविधा अथवा आधुनिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन शहर के मुख्य मार्ग पर आवारा मवेशी और आवारा श्वानों का मुक्त विचरण है, जिसे रोकने का काम भी महानगर पालिका नहीं कर पा रही है। इसे लेकर नागरिकों में चिड़चिड़ापन निर्माण हो गया है। महानगर पालिका द्वारा शहर के नागरिकों पर अधिक कर लादकर शक्ति से उसकी वसूली की जा रही है। इस कर के बदले में महानगर पालिका के सत्ताधारियों द्वारा शहर के नागरिकों को नियमित और दर्जेदार सुविधाएं नहीं मिलती है। प्रचंड मालमत्ता कर लगाने के बाद भी शहर में अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हमेशा रहती हैं। नागरिकों को प्राथमिक सुविधा ना देने वाली महानगर पालिका ने बारिश के दिनों में रास्ते पर घूमने वाले आवारा मवेशियों का शीघ्र बंदोबस्त करना चाहिए, इस प्रकार की मांग की जा रही है। मुख्य मार्ग पर आवारा मवेशियों के झुंड के कारण आए दिन छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं। साथ ही यातायात में भी बाधा निर्माण होता है। इन मवेशियों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन आवारा श्वानों से छोटे बच्चों को भी खतरा होता है। यदि महानगर पालिका नागरिकों को अनावश्यक कर लगाने के बावजूद भी यदि प्राथमिक या आधुनिक सुविधाएं नहीं देती है, तो कम से कम मार्ग पर घूमने वाले आवारा मवेशियों का बंदोबस्त महानगर पालिका द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार की मांग अकोला वासियों द्वारा की जा रही है। अंत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आपत की बारिश से हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद।
अभी भी 4 तहसीलों में बाढ़ के समान परिस्थिति। गणेश उत्सव के मद्देनजर पुलिस का रूट मार्च। एक 120 मंडलों ने ली गणेश स्थापना की अनुमति। चुनाव के पहले प्रभाग बने वार्ड, नागरिकों की समस्याएं बढ़ी। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।